इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर में और हमारे साथ हैं यहाँ के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बार अभी 10 फरवरी को पहले चरण पे मतदान होना है। ऐसे में किस तरह की प्रशासनिक तौर पे तैयारियाँ हैं? बुलंदशहर में हमारे 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें 3070 बूथ हैं, 1515 केंद्र हैं। वहाँ पूरी तैयारी की गई है और चुनाव 10 फरवरी को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक उसका मतदान होगा। जितने भी, चाहे मैन पावर की हो, मटेरियल की हो, व्हीकल्स की हो, या ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, उसके लिए वेबकास्टिंग कराई जा रही है। क्रिटिकल बूथ्स चयनित हुए हैं, वल्नरेबल बूथ चयनित हुए हैं। जितने भी हमारे 3070 बूथ हैं, सभी बूथों पर हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। 178 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 25 जोन्स बनाए गए हैं। उसके अलावा हमारे जो एडीएम और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं, उनको भी चुनाव में लगाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मतदाता भयरहित होकर के अपने पूरे विश्वास के साथ बूथ पर जा करके अपना वोट डाले। जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर हैं, 80+ के वोटर हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हर बूथ में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए एक पिंक बूथ की स्थापना की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा में 5-5 मॉडल बूथ बना रहे हैं हम लोग। एक लोकतंत्र का चूँकि जो चुनाव होता है वो उत्सव होता है, तो उत्सव के रूप में हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा हो। पिछले चुनाव में 64.4% हुआ था। हम लोग चाह रहे हैं लगभग 90% के आसपास मतदान हो। हर नागरिक उसमें बढ़ चढ़ के, जो मतदाता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मतदाता को फैसिलिटेशन हो, उसको दूर ना जाना पड़े। इसके लिए 106 बूथ एक्स्ट्रा बढ़ाए भी गए हैं। जो लास्ट ईयर के इलेक्शन से इस बार 106 बूथ बढ़ाए गए हैं। बुलंदशहर के जनपद का 10 फरवरी को होना है और वोटर जागरूक हो। हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, बिना भय के, बिना पक्षपात के, बिना किसी लोभ लालच के जाकर के अपने बूथ पर वोट डाले। उनको जागरूक करने के लिए लगभग 580 किलोमीटर की बाइक और कार रैली 5 तारीख को शुरू हुई थी जहांगीराबाद से, और जिले के हर भाग को कवर करते हुए आज बुलंदशहर में समाप्त हो रही है। सर, जैसे कि अभी कोविड का दौर चल रहा है और महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ऐसे में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ में आप जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करेंगे? आपने सही सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोविड का जो तीसरी लहर थी वो लगभग समाप्त है। कोई इससे घबराए ना। इसमें जो भी लोग पॉजिटिव आए भी, उनमें कोई गंभीर सिम्टम्स नहीं थे और सारे लोग स्वस्थ हैं। और बुलंदशहर में अब लगभग बहुत ही ना के बराबर केस हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा, हर बूथ पर कोविड से बचने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। वहाँ हैंड सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, ग्लव्स रहेगा। हमने थर्मल स्कैनर लगाया है हर बूथ पर। कोविड हेल्प डेस्क बनाई है। हर मतदाता जाए, कोविड का बिल्कुल ना घबराए। और ये लहर पूरी तरीके से शांत है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है और कोविड को लेकर के कोई चिंतित ना हो। सर, बस एक आखिरी सवाल, जो यहाँ के बुलंदशहर के युवा हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक आइडियल हो तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, जो भी युवा हैं, जो 18 साल से अधिक की उम्र के हैं, जो नए मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, मेरा अनुरोध है कि वो मतदान जरूर करें। और आप जानते ही हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सबसे पहला अधिकार संविधान ने दिया वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का था। हर एडल्ट नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे महिला पुरुष हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति विशेष का हो, सबको मताधिकार का प्रयोग अधिकार दिया गया। तो अगर अधिकार हमको मिला है तो मेरी कुछ ड्यूटी भी है, हमें जा करके मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और जब आप अच्छा अपना वोट डालोगे तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही आपके प्रति बढ़ती है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपने 10 तारीख को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक अपने बूथ पर वोट जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमने बात किया बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह जी से, और उन्होंने जनता से अपील की है कि कोविड महामारी को देखते हुए सभी लोग सावधानी बरतें और साथ ही मतदान करना बिल्कुल ना भूलें। और न्यूज़ स्टार 24 के लिए मैं अपराजिता।